बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 10 समाप्त हो चुका है। बात करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, उसको बनाते समय हमको क्या क्या याद रहना चाहिए। तो इसके पहले हम बताए थे एक छोटे से वीडियो में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 चीज़ें ध्यान देना है। हम यहाँ लिखे भी हैं, स्क्रीन पर दिख भी रहा है। एक को आपको जानने की ज़रूरत है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। दोनों का नाम मिलता जुलता है, लेकिन एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और जो यह है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप 2 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए हम बात आगे शुरू करते हैं, ये है क्या और इसमें क्या इसका रोल है। एक वाक्य है, शी सेड, ही वेंट दिल्ली। तो सीधा सा बात, सीधी सी प्रक्रिया, एक जो सेंटेंस आपको मिलेगा यदि कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो कुछ नहीं है, समझ जाइए कि वही क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हम शॉर्टकट में आरएस बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और आरएस क्यों है? यस का मतलब स्पीच होता है, स्पीच का मतलब कथन। कोई कुछ कह रहा है तो कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप समझिए कि जो 66 और 99 जो समझने के लिए मैं बार बार बताता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको आप शॉर्टकट में 66 99 समझिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई है तो वही आरएस है, वही रिपोर्टेड स्पीच है। और इसके बाहर जो भी दिख रहा है वो आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आइए हम लोग अपने अगली प्रक्रिया पर चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान क्या देना है, जब भी आप डायरेक्ट बनाते जाइए तो सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए वर्ब पे, मतलब इस बाहर वाले पे ये है कौन, इसी को पहचानना है। मतलब अगर हम रूल में कह दें तो रूल नंबर 1 अगर यह कह दिया जाए, सबसे पहले आरवी की पहचान करते हैं। आरवी की पहचान, यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होगी। आरवी की पहचान, सबसे पहले आरवी की पहचान। अब इस पहचान में आपको ध्यान देना है, यदि आरवी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर, FUTURE, यदि जब आपका आरवी है वह जो है प्रेजेंट हो अथवा फ्यूचर हो तो एक शर्त है। यदि आपका आरवी प्रेजेंट हो अथवा फ्यूचर हो तो क्या करेंगे? तीसरा, उसी का नियम है, तो के बाद हम रोक दे रहे हैं। तो दूसरा ध्यान देना है, केवल RS का टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो पहचान गए, कामा वाला रिपोर्टेड स्पीच और ये वर्ब। तो जब आप इनडायरेक्ट बनाने जाइए तो आपको 2 चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उसमें भी सबसे पहला काम आपको किस पर ध्यान देना है? रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो वही हम लिखे हैं, सबसे पहले आरवी की पहचान करेंगे। सबसे पहला काम पहचान में क्या करना है? वही पहचान करना है कि जो हमारा आरवी है वो प्रेजेंट है अथवा फ्यूचर है, यह ध्यान देना है। अगर आप पहचान गए कि प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी मैं आगे बात करूंगा, यदि वो प्रेजेंट और फ्यूचर है तो होगा क्या? आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। आगे क्या करेंगे? जैसे हम एक वाक्य उतार रहे हैं, मीरा सेज ही हैड अ कार। मान लिया ये है, मीरा सेज ही हैड अ कार। अब बात समझ में आ गई कि यह क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, यह वर्ब है। तो पीछे बताया गया था किसको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम किसकी पहचान करेंगे? आरवी की। आरवी में देखना क्या है, पहचानना क्या है? यही पहचानना है कि वो प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। अगर ऐसा है तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। तब होगा क्या? देखिए, अब यहाँ देखिए, पहचान गए। पहचानने का तरीका जान लीजिए। अगर सेड है, सबसे आसान ट्रिक जानिए, अगर सेड है तो ये पास्ट है, अगर ये नहीं है तो या तो प्रेजेंट होगा या फिर फ्यूचर होगा। तो सेड को देखकर पहचानिए क्या, जैसे अगर सेड है तो पास्ट है, ट्रिक भी जान लीजिए, सेड है तो पास्ट,
और अगर विल है या शैल लिखा हुआ है तो फ्यूचर, 2 पहचान हो गई। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रेजेंट है, 3 पहचान गए। तो यदि सेड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में तो पास्ट रहेगा, और कहीं विल और शैल का प्रयोग होगा तो फ्यूचर रहेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रेजेंट है। आइए देखिए, इसमें पहचान करिए कि हम पहचान पाए कि नहीं। सीधा सा पहचान हम बता दिए कि सेड रहने पर पास्ट के तरफ जाइए, और अगर विल शैल का प्रयोग हुआ है तो फ्यूचर की तरफ जाइए। अगर ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं तो सीधे सीधे जान लीजिए वो प्रेजेंट है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए ना तो सेड आया है न तो विल शैल आया है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अभी आप पीछे नियम पढ़े थे, यदि प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो कुछ नहीं करना है, इसका जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। तो करेंगे क्या आप, केवल जो जैसे है सेंटेंस उसको उतारेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे ही उतार देंगे। मीरा सेज, और एक कनेक्टिव आएगा जिसको कंजक्शन कहते हैं, दैट, ये इन दोनों को जोड़ेगा। उसके बाद पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना है केवल, अगर ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से शुरू करेंगे, नहीं तो स्मॉल लेटर से शुरू कर देंगे। ही हैड अ कार, फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट बन गया। कुछ नहीं करना था, पहला सिस्टम समझ में आ गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पहली पहचान आ गई। दूसरा उदाहरण ले लिया जाए, एक हम फ्यूचर की पहचान से शुरू कर रहे हैं, अभी बताए हैं। अगर लिख दिया जाए ऐसे, मीरा सेड, अब आपके दिमाग में चला गया अरे तो सेड मतलब पास्ट आ गया, अंदर कुछ कार्यक्रम होगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात केवल कर रहा हूँ यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में, अभी वही बात कर रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर है, एक में प्रेजेंट की बात किया, एक फ्यूचर की बात कर ले रहा हूँ। सी विल से, नीलू वेंट, बस छोटा छोटा वाक्य समझिए। अब सबसे पहले ध्यान बताए हैं कहाँ जाना चाहिए। देखिए अभी मैं बताया हूँ, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो सबसे पहले आरबी की पहचान करनी है। उस आरबी में चेक करना है वो आरबी प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। और प्रेजेंट और फ्यूचर पहचानने के लिए मैं बताया हूँ, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया, टेंस की पहचान अगर हो गई तो आर एस का टेंस नहीं बदलेगा, ये बताया गया था। अभी मैं एक उदाहरण लिया हूँ, मीरा सेज ही हैड ए कार, तो पहचान गए कि मीरा जो सेज लिखा है ये प्रेजेंट है, तो आगे कुछ होगा नहीं, केवल एक कंजंक्शन उतरेगा, जिस कनेक्टिव कह सकते हैं, कंजंक्शन कह सकते हैं, दोनों को जोड़ेगा, दैट लिखेंगे। उसके बाद आगे ज्यों का त्यों उतारेंगे। उतारते समय यही ध्यान रहे कि अगर ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से, नहीं तो स्मॉल लेटर से उतारते हुए फुल स्टॉप उतारेंगे, इनडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण अभी लिखा है, देखिए एक दूसरा उदाहरण की तरफ हम लोग चले हैं, उसमें देखा जाए सी विल से। अब यहाँ पर भी देखिए फ्यूचर है, अभी मैं बताया हूँ। यदि, फिर से समझ लीजिए जो आगे पीछे देखे हैं, यदि आरवी के साथ सेड लगा है, फिर ट्रिक जानिए, सेड तो ये पास्ट होगा। यदि आरवी के साथ विल और शैल का प्रयोग हुआ है, विल ऑब्लिक शैल, तो ये क्या होगा, फ्यूचर होगा। तीसरा, यदि आरवी के साथ ये दोनों नहीं लगे हैं, यदि दोनों न आए, यदि दोनों न आए तो प्रेजेंट होगा। बस इतना याद रखना है, ये कोई भी समझ सकता है, इतनी बात बहुत, इसमें कोई नियम कानून की बात नहीं है। आपको आरबी पहचानेंगे कैसे? कोई कहेगा सर हम ये नहीं पहचान पाएंगे कब प्रेजेंट है, कब पास्ट है, कब फ्यूचर, तो आपको इतना ध्यान देना है। देख लीजिए अगर वहाँ सेड लिखा है तो समझ जाइए वो है क्या। सेड लिखने पर देखिए अगर सेड आ गया तो समझ जाइए वो पास्ट है, सबसे आसान। फ्यूचर भी पहचान लेंगे, फ्यूचर के घर का एक सदस्य हमेशा जुड़ा रहता है, विल सेल। अगर वो विल सेल आया है तो फ्यूचर है, अगर ये सेड आया तो रिपोर्टिंग पास्ट, विल सेल आया है तो रिपोर्टिंग फ्यूचर, दोनों नहीं आए तो प्रेजेंट। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर लगा है क्या, विल लगा है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या बताया गया है, यदि रिपोर्टिंग में फ्यूचर में है
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे उतार देंगे। मतलब हम लिख देंगे सी विल से, यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आगे बताए हैं उतारते समय जो पहला लेटर है वो ध्यान देना, अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल लेटर से हम पूरा वाक्य उतारते हुए फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल, ये प्रॉपर नाउन है। नीलू वेंट, आगे फुल स्टॉप उतारेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट 1 हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेंगे। अब क्या करेंगे, उसको जो कहते हैं उतार दिए थे। दूसरा इसका पार्ट, रूल नंबर 2। आज केवल छोटे छोटे रूल की बात करेंगे। रूल 2 क्या कहता है, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, अभी मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या करेंगे। अभी मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, अब यहां मैं बात कर दे रहा हूं। यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो करेंगे क्या, तो जहां पर से रहेगा या सेज रहेगा, तो सेज और से दोनों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे से आ जाए और चाहे सेज आ जाए, टेंस से आपको मतलब है ही नहीं। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो करना क्या होगा, तो से के स्थान पर टेल हो जाएगा और सेज के स्थान पर टेल्स हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो कुछ नहीं करना है, जहां से आएगा वहीं टेल लिख दीजिएगा और जहां सेज रहेगा वहां टेल्स लिख देंगे और टू को हटा देंगे। इनफाइनाइट टू को हटा देते हैं, हटा देते हैं। ये इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो करना कुछ नहीं है, तो करना क्या होगा, जहाँ पर से आया है वहाँ टेल लिख देना है, जहाँ सेज आया है वहाँ टेल्स लिख देना है और क्या करना है, टू को हटा देना है। आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू से टू मी हरी हैज अ पेन। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। रितेश विल से टू यू गीता wrote a लेटर। चलिए, दो सेंटेंस हम उतारे हैं। अब यहाँ दो सेंटेंस में बात क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की बात हो गई। ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग है। बताए हैं अगर 66-99 वाले हैं तो समझ जाइए वो क्या है, रिपोर्टेड, और उसके बाहर सभी लोग रिपोर्टिंग। अब पहला नियम आप जान गए कि सबसे पहले रिपोर्टिंग की पहचान करनी है। रिपोर्टिंग में क्या पहचान करनी है कि वो प्रेजेंट के घर का है कि पास्ट का, सॉरी यदि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर है तो अंदर कुछ नहीं करना है, केवल कंजक्शन दैट लगाना है, जो का त्यों उतार देना है। पीछे बात हुई थी। लेकिन उसी रिपोर्टिंग में यदि ऑब्जेक्ट दे दें, ऑब्जेक्ट से सीधा सा मतलब समझिए, ज़्यादा उसमें बहुत नियम कानून नहीं है। अगर कोई चीज़ टू से जुड़ गया तो वही ऑब्जेक्ट है, बस इतना जानिए, यही ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं बताया हूँ, पीछे देख लीजिए क्या है। यदि रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो क्या करेंगे, से को क्या कर देना है, टेल कर देना है, सेज को टेल्स कर देना है, टू को हटा देना है। आइए हम लोग फिर उसी पर आ जा रहे हैं। देखिए यहीं पर है, यहाँ पर देखिए से आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे था यू, अब से के स्थान पर टेल कर देना है, यू टेल, टू को हटा देना है, यू टेल मी। अब जैसे कर रहे थे दैट लगा के वैसे उतारिए। आगे फिर हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और जैसे था ऐसे उतारेंगे। उतारते समय हमेशा याद रखिए, अगर ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से, नहीं तो स्मॉल लेटर से उतारते हुए फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए, टेंस तो बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग रहता है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, हरी, देखिए प्रॉपर नाउन है तो उतरेगा हरी, टेंस बदलना नहीं है, हैज़ अ पेन। चलिए यहाँ पर भी देखिए वही बात है, रितेश
विल से, तो बताए हैं कि जहाँ पर से है उसी को टेल करना है, क्यों, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो क्या करेंगे, देखिए मैं कॉमा के साथ उतार रहा हूँ, रितेश विल, अब यहाँ पर आ जाएगा टेल, ये हट जाएगा, टू हटा देते हैं, यू, आगे दैट लगाते हैं, दैट लगाकर क्या करेंगे, केवल समझने का प्रयास करिए, लिखावट पर जाइए मत, क्योंकि आप समझिए हो क्या रहा है। दैट हो गया, उसके बाद देखिए प्रॉपर है, तो फिर गीता वैसे उतरेगी, गीता रोट अ लेटर फुल स्टॉप। एक और उदाहरण पे आए, फिर दूसरा उदाहरण लिया जाए। यू से टू मी, चलिए यही उदाहरण ले लें, यू से टू मी नरेश हैज कम। चलिए आगे कौन टेंस है, कैसे है, कोई मतलब नहीं, केवल दिमाग जाना चाहिए इस पे। और इसकी मैं सबसे आसान पहचान बताया हूँ कि सेड रहे तो पास्ट, विल सेल से जुड़ा हो तो फ्यूचर, दोनों नहीं है तो प्रेजेंट। रिपोर्टिंग को पहचानना इतना आसान है। सबसे पहले जानिए, अगर अंत में रिपोर्टिंग में यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है, अगर यहाँ सेड दे दिया तो जान लीजिए वो क्या होगा, वो पास्ट का होगा। अगर विल सेल से कुछ जुड़ा है, विल से या सेल से जुड़ा है, तो वो फ्यूचर होगा, यह भी पहचान है। अगर दोनों नहीं है तो प्रेजेंट है, सीधा पहचान। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यू से टू मी, इसका मतलब न तो यहाँ सेड आया है तो पास्ट नहीं है, विल सेल का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका मतलब फ्यूचर नहीं है। तो गारंटी होगी किस बात की कि ये प्रेजेंट होगा। चलिए हम उतार रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, बताए हैं जब ऑब्जेक्ट देता है तो कुछ करते नहीं हैं, केवल हम से के स्थान पर टेल उतारेंगे और टू को हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और जो का त्यों उतारेंगे। ये प्रॉपर नाउन है तो हो जाएगा नरेश हैज कम फुल स्टॉप। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे मुख्य बातें क्या है, आपको रिपोर्टिंग पहचानना है। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, मतलब आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। होगा क्या, केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे। दूसरा परिवर्तन बताया गया है, दूसरा परिवर्तन देखिए क्या था। पूरे परिवर्तन की बात कर लिया जाए जो आपने देखा आज हम बताए हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की जो श्रृंखला वो प्रारंभ हो चुकी है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है कौन रिपोर्टेड स्पीच, इसकी बात हुई थी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपका आरएस है और जो बाहर है वो आरवी है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आपको कहीं मिले तो सबसे पहले आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, जब वो पहचान लेंगे पर फिर आपको आना है आरवी पे। सबसे पहले आरवी की पहचान करनी है। उसमें क्या पहचानना है कि वो प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर पहचान लिए उसका भी तरीका बताया गया है। सेड आया तो पास्ट, विल सेल आया तो फ्यूचर, कुछ नहीं है तो प्रेजेंट। तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखिए तीसरा बताइए, एक उदाहरण लिया गया था, मीरा सेज ही हैज अ कार, ही हैड अ कार। अब देखिए यहाँ पर पता चल गया ये सेड नहीं है तो पास्ट नहीं है, और सेड नहीं है तो पास्ट नहीं है, बात खत्म, वो फ्यूचर है। चलिए अभी फ्यूचर हो गया कि प्रेजेंट हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे कुछ करना नहीं है, ये जैसे था मीरा सेज दैट लगा के पूरा उतार दिया गया। अभी बातें हुई हैं इस पर। फिर आगे क्या देखा हमने, सी विल से नीलू वेंट, यहाँ पे देखिए फ्यूचर हो गया। तो जैसे था सी विल से दैट लगा के पूरा उतार दिए। पहचान का तरीका फिर मैं बता दे रहा हूँ। अगर सेड है तो पास्ट और विल सेल आया है तो फ्यूचर, अगर दोनों नहीं है तो प्रेजेंट। तो सीधा सीधा अगर सेड नहीं है तभी आपको टेंस नहीं बदलना है और बार बार टेंस बदलना रहेगा। चलिए यदि पास्ट है तो टेंस बदलेगा और फ्यूचर रहेगा, प्रेजेंट रहेगा तो आपको टेंस नहीं बदलेगा। अब दूसरा पार्ट क्या था इसका, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताए हैं, ऑब्जेक्ट वही होता है जो टू से जुड़ा होता है, पीछे उदाहरण बताया गया है। यदि ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो करेंगे क्या, प्रेजेंट और फ्यूचर में, मैं बात उसी की कर रहा हूँ अभी, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस होगा और वहाँ ऑब्जेक्ट दिया होगा तो से को क्या करेंगे टेल में और सेज को टेल्स में लगाएंगे। अगला क्या करेंगे, एक उदाहरण के साथ देखिए। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया था तो कुछ हुआ नहीं था, केवल से के स्थान पर टेल उतारे थे और दैट लगा के सारी चीज़ें जो कि त्यों उतार दी गई थी, यहाँ पे वही उतारा गया था। फिर देखिए एक और उदाहरण लिया गया था,
यू से टू मी, यहाँ देखिए से को टेल किया गया, ऑब्जेक्ट हटाया गया, यू टेल मी दैट नरेश हैज़ कम। कहने का मतलब हम चाहे जितना उदाहरण ले लें, सारे उदाहरण में प्रक्रिया वही है। जाते जाते यही चीज़ याद रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेगा। क्या करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे। यदि ऑब्जेक्ट देगा तो से के स्थान पर टेल और सेज के स्थान पर टेल्स लगा देंगे, इनफाइनाइट टू को हटा देंगे। फिर पूरी प्रक्रिया वैसे रहिए, देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।